क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जो अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध में अकेला पड़ा हो, क्या वो किसी बड़े साम्राज्य को हरा सकता है? क्या होता अगर मैंने आपको बताया कि एक राजा ने इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य से भी नहीं डिगा? क्या आप तैयार हैं एक ऐसे राजा की कहानी सुनने के लिए, जिसने मुगलों तक को हिला दिया, लेकिन फिर भी वो आखिरी सांस तक कभी हार नहीं माना? यह कहानी है राव चंद्रसेन राठौड़ की, एक ऐसे योद्धा की जिसने राजपाट खो दिया, लेकिन अपना सम्मान सम्मान कभी नहीं खोया। क्या राव चंद्रसेन मुगलों के खिलाफ अकेले संघर्ष कर पाते थे? क्या इतिहास ने कभी उनकी वीरता को सही से पहचाना? आइए जाने एक ऐसे राजा की कहानी जो अधीनता नहीं, स्वतंत्रता की राह पर था। लेकिन यह कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं है, बल्कि एक ऐसी राजा की जिसने अपनी मौत के बाद भी अपने देशवासियों के दिलों में अमर रहकर एक नई पीढ़ी को रास्ता दिखाया। तो क्या सच में राव चंद्रसेन का बलिदान बेकार गया था? क्या उनका नाम सिर्फ इतिहास में कहीं खो गया? उनकी वीरता ने एक ऐसी चिंगारी जलाई जो आज भी जल रही है। राव चंद्रसेन राठौड़ की कहानी वीरता, स्वाभिमान और मुगलों के खिलाफ संघर्ष की मिसाल है। वे मेड़ता के राव मालदेव राठौड़ के पुत्र थे और जोधपुर, मारवाड़ के उत्तराधिकारी बने। राव चंद्रसेन की कहानी 16वीं सदी के राजस्थान की है, जब मुगलों ने राजपूताना पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया था। विरासत और संघर्ष की शुरुआत। राव चंद्रसेन अपने पिता राव मालदेव राठौड़ की मृत्यु के बाद जोधपुर के शासक बने, लेकिन उनके राज्य पर मुगलों की नजर थी। अकबर ने मारवाड़ पर कब्जा करने के लिए कई चालें चली। जब चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की, तो अकबर ने जोधपुर पर हमला किया। मुगलों से संघर्ष। राव चंद्रसेन ने जोधपुर छोड़ दिया, लेकिन हार नहीं मानी। वे अरावली के पहाड़ी इलाकों और रेगिस्तान में छिपकर मुगलों से लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों से भी अकबर की सेना को कड़ी टक्कर दी। जोधपुर से बेदखल होने के बाद चंद्रसेन ने मेवाड़, बीकानेर और अन्य राजपूत राज्यों से मदद की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर राजाओं ने अकबर से समझौता कर लिया था। फिर भी चंद्रसेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने कई सालों तक पहाड़ियों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध लड़ा। राव चंद्रसेन की मृत्यु 1581 में हुई। उन्होंने अपने अंतिम समय तक मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। उनकी मृत्यु के बाद मारवाड़ कुछ समय तक मुगलों के नियंत्रण में रहा। अकबर की चाल और संघर्ष की शुरुआत। उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का राज फैल रहा था। उसने राजस्थान के कई राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता मानने से साफ मना कर दिया। ये बात अकबर को पसंद नहीं आई और उसने चंद्रसेन से मारवाड़ी, जोधपुर छीनने की योजना बनाई। अकबर ने अपनी बड़ी सेना भेजी और 1562 में जोधपुर पर कब्जा कर लिया। जोधपुर छीनने के बाद भी राव चंद्रसेन ने हार नहीं मानी। वे अपने कुछ सच्चे साथियों के साथ अरावली के जंगलों, पहाड़ियों और रेगिस्तान में छिपकर लड़ते रहे। उन्होंने छापामार युद्ध, गुरिल्ला वॉर शुरू किया, यानी अचानक हमला करके मुगलों को नुकसान पहुंचाना और फिर गायब हो जाना। उन्हें खाने पीने की दिक्कतें हुई, अपने परिवार से बिछड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने मुगलों से झुकना कभी नहीं सीखा। राजस्थान के कई राजाओं ने अपनी जमीन बचाने के लिए अकबर से समझौता कर लिया था, लेकिन राव चंद्रसेन अकेले लड़ते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वो जोधपुर को फिर से आजाद कराएंगे। वे मंडोर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर और जालोर जैसी जगहों पर डेरा डालकर मुगलों से टक्कर लेते रहे। 1581 में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने अंतिम समय तक भी अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। वे राजस्थान के सच्चे शेर थे, जो अपने स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। चंद्रसेन की खास बातें। वो मुगलों से कभी नहीं डरे। उन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ खो दिया। इतिहास उन्हें अंत तक लड़ने वाले राजा के रूप में याद करता है। राव चंद्रसेन की सोच का असर एक चिंगारी बन गई। राव चंद्रसेन की मौत के बाद भी उनका नाम लोगों के दिलों में जिंदा रहा। उन्होंने जो लड़ाई शुरू की थी, वो सिर्फ तलवार की नहीं थी, वो स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लड़ाई थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि राजा वही है जो अपनी जमीन से प्यार करे और अपनी मिट्टी के लिए जान भी दे दे। उनकी वीरता की कहानियां गांव-गांव में गाई जाने लगी। लोकगीतों में उनका नाम अमर हो गया।
कवि भाट और चारण उन्हें राजस्थान के असली शेर कहने लगे। मुगलों का असली डर, एक सोच जो कभी मर नहीं सकती थी। अकबर भले ही जोधपुर जीत गया हो, लेकिन राव चंद्रसेन की बगावत उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनी रही। अकबर जानता था कि अगर ऐसे और राजा उठ खड़े हुए तो उसकी सल्तनत हिल सकती है। यही वजह थी कि बाद में अकबर ने कई राजपूतों से रिश्तेदारियां जोड़नी शुरू की, ताकि कोई और चंद्रसेन न बने। लेकिन सब राजपूत झुके नहीं। कई रियासतें जैसे मेवाड़, बूंदी और कुछ छोटे ठिकाने चंद्रसेन के रास्ते पर ही चले। राव चंद्रसेन की वीरता की कहानियां राजपूत बच्चों को बचपन से सिखाई जाने लगी, ताकि उन्हें पता रहे कि एक राजा का धर्म क्या होता है। महाराणा प्रताप जैसे योद्धा भी उसी सोच के प्रतीक बने, जो कभी मुगलों के आगे नहीं झुके। कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने खुद एक बार कहा था, जो चंद्रसेन कर सका वही एक दिन मैं भी करूंगा। इससे साफ है कि चंद्रसेन की सोच एक आंदोलन में बदल गई थी। एक ऐसा आंदोलन की जो तलवार से नहीं बल्कि आत्मबल से लड़ा गया। आज का समय जब इतिहास दोहराया जाता है, आज जब हम इतिहास की तरफ देखते हैं, तो राव चंद्रसेन हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत राजपाट में नहीं, बल्कि इंसान की रीढ़ में होती है। उनकी कहानी हमें कभी ना हार मानने की प्रेरणा देती है, और सबसे बढ़कर अपने सम्मान की रक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो पीछे मत हटो। वर्षों बाद राव चंद्रसेन की आत्मा फिर से जागती है, राजस्थान की तपती रेत पर, अरावली की पहाड़ियों के बीच। एक दिन कुछ सैनिक रुकते हैं। उनमें से एक युवा योद्धा, थका हुआ, घायल, लेकिन आंखों में आग लेके खड़ा है। वो अपने कमांडर से कहता है, क्या सच में कभी कोई ऐसा राजा था जिसने आखिरी दम तक हार नहीं मानी? कमांडर मुस्कुराता है और हाथ उठाकर दूर एक वीरान पहाड़ी की तरफ इशारा करता है। वहां एक पुराना टूटा फूटा किला है, जहां राव चंद्रसेन ने अपने आखिरी दिन बिताए थे। चंद्रसेन की तलवार अब भी मिट्टी में गड़ी है। लोक मान्यता कहते हैं उस किले के नीचे एक गुफा है, जहां राव चंद्रसेन ने अंतिम बार तलवार उठाई थी।